तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो नाड़ी है, अर्थात जो प्रकृति है शरीर की, वो कैसे बनती है। तो देखिए, सबसे पहले जो पंच तत्व हमारा है, पंच तत्व, तो पंच तत्व की अगर हम बात करें तो इधर आप देख रहे होंगे स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ये 5 तत्व जो होते हैं जब आपस में मिलते हैं, अब क्या है, सपोज करिए कि जैसे आपका मिल गया वाटर और अर्थ, तो ये क्या बनाएगा, आपका कफवात बनाएगा। अगर फायर और एयर मिलेगा तो पित्त वायु बनाएगा। वाटर और फायर मिल जाए तो पित्त वात बना देगा। फायर एंड वायर तो पित्त वायु बना देगा। तो ये हमारे जो 5 तत्व है, ये मिलकर जो है, इनका एक रेशियो होता है 50% एक होगा, उसमें 30%, 20%, 10% का एक रेशियो होता है, वो हम आगे एडवांस में पढ़ेंगे। तो जब ये 5 तत्व दो दो मिलकर जो है बेसिक होते हैं, और उसमें जो अदर 3 होते हैं वो कम होते हैं, जिससे कफ, पित्त, वात और वायु का निर्माण होता है। और ये जो कफ और पित्त देख रहे हैं आप, ये जो कफ, पित्त, वात है, ये 6 जो टेस्ट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, फूड इज लाइफ, ये जो 6 टेस्ट हैं इस शरीर कफ, पित्त को ड्राइव करते हैं। तो जब हम इसको समझ आते हैं कि पंच तत्व कैसे जो है हमारे ये कफ, पित्त, वात और वायु का ये शरीर के अंदर निर्माण कैसे करते हैं, फिर ये जो है कैसे इनकी जो है ये विकृत कैसे होते हैं, या एग्रीवेट कब होते हैं, उत्तेजक कब होते हैं, उत्तेजक कब होते हैं, इसको समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं कफ नाड़ी है, कफ का स्थान जो है आपका जो है चेस्ट होता है, लंग्स होता है। अब होता क्या है कि कफ, तो कोई व्यक्ति कफ वाला है और वो जो है सर्दियों में चावल खा रहा है, खिचड़ी खा रहा है और सिंघाड़ा खा रहा है और ठंडा पानी पी रहा है, तो इसका धीमे धीमे क्या होगा, कफ बढ़ेगा। और जब कफ बढ़ेगा तो इसका ये जो पूरा शरीर देख रहे हैं, इस एरिया में जो है धीमे धीमे समस्या है, उसकी खांसी आएगी, अदर चीजें आएंगी, उसका ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से पित्त का भी है। पित्त का स्थान जो होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। उसमें क्या है कि अगर हम पित्त वाली कोई चीजें, खूब मिर्च, मसाला, खटाई, अचार अगर चीज खाते हैं तो उसके कारण से हमारा ये पित्त जो है एग्रीवेट कर जाएगा और फिर पित्त से रिलेटेड समस्या होगी। तो ये हम समझ गए कि नाड़ी और प्रकृति कैसे बनती है। फिर हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। 72,000 नाड़ियों के बाद मुख्य 10 होती है, उसमें भी 3 होती है, और उसमें भी हम आज की डेट में थोड़ा सा और अपडेट अगर बात करें तो 2 बेसिक नाड़ी और उसमें वायु और वात उसका जो है जुड़ा होता है। ये कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या कोई भी चिकित्सा हम कर रहे हैं तो ये समझ में आ जाएगा कि हमको गर्म पानी भी अगर पीना है तो वाकई पीना है कि नहीं पीना है। पता चला हम अल्सर हुआ है हमको, हम गर्म पानी पी रहे हैं। एक हमारे मित्र थे, उनको बहुत खांसी आ रही थी, उनकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी, लगभग 5-6 साल से परेशान थे। तो हमसे बोले कि यार डॉक्टर साहब बताओ, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या करते हो, सुबह से उठ के बोले गर्म पानी पीते हैं। मैंने कहा गर्म पानी बंद कर दो, और जब से उन्होंने गर्म पानी बंद किया उनकी खांसी ठीक हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें भाई समझने वाली बातें हैं, समझो बात को, ठीक है।